देखिए, वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे, विकास के नाम पे नहीं। अगर उस तरह का आकलन करेंगे तो फिर जो है ये सफलता नजर नहीं आती। पर उनको भी बहुत चुनौतियां हैं। सुरजेवाला है, शैलजा है, किरण है, जो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह से कार्य नहीं हो पाते हैं जितने वो दावे किए जाते हैं। कोई भी पार्टी करे, ज्यादातर दावे पूरे नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं शिव कुमार मौजूद हूँ फरीदाबाद में, जहाँ आजकल राजनीति का गर्म माहौल है। लोकसभा चुनाव है, हर एक जगह लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। और आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, किस तरह की राजनीति हो रही है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है जी, तो कि कौन सी पार्टी का रुझान ज़्यादा रहेगा? देखिए, फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो प्रथम दृष्टया जो है भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता नजर आ रहा है। वो उनको प्लस पॉइंट नजर आ रहा है कि वो जीत की तरफ है। जी, जैसे कि महेंद्र प्रताप का नाम सबसे आगे चल रहा है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं, और जो महेंद्र प्रताप जी आएंगे वो भी गुर्जर समाज से हैं। तो क्या गुर्जर समाज का रुझान किस तरफ है? देखिए, गुर्जर समाज का रुझान अब बढ़ जाएगा, और जो पहले कृष्णपाल की तरफ पूरे के पूरा जाता नजर आ रहा था, वो अब यूँ समझिए कि उसका बंटवारा हो जाएगा। महेंद्र प्रताप भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराने होने की वजह से वो पूरे एरिया को जानते हैं, इन एरिया में चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए वो हम उन्हें कमज़ोर कैंडिडेट नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि वो कृष्णपाल जी के मुकाबले अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, और जैसे कि अब माहौल चल रहा है, जैसे भाजपा प्रत्याशी करें 10 लाख पार, तो ऐसे में क्या मुमकिन है? देखिए, ये 10 लाख पार कहने वाली बात तो किसी के गले नहीं उतरती। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये 10 लाख का कृष्णपाल गुर्जर के आगे नारा लगा रहे हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। कृष्णपाल पिछली बार अच्छे वोटों से जीता था, 6 लाख प्लस से जीते थे, और शायद वो हिंदुस्तान में तीसरे नंबर के नेता थे जीत की दृष्टि से। पर इस बार उनका मैं तो वो मार्जिन भी नहीं लगा रहा। मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि जितने वोट उन्होंने पिछली बार जिस मार्जिन से जीते थे, उससे कम मार्जिन में जीतेंगे। हालांकि मतदान हमारा जो वोट बढ़ गए हैं, इस वक्त 23,80,85,000 के करीब हमारे वोट हो गए, जबकि पिछली बार 21 लाख के करीब थे। तो कुल मिला के जब वोट बढ़ गए हैं तो कुछ परसेंटेज भी बढ़ेगी। पर परसेंटेज हमारे फरीदाबाद के लोग जो हैं, जो मतदान वाले दिन जो है वो ज़्यादातर घूमने निकल जाते हैं, इसीलिए हमारे फरीदाबाद का जो मतदान है वो सबसे कम रहता है पूरे हरियाणा में। और 2014 में हमारा 65 रहा था, तो पिछली बार 64 रहा था। तो मैं नहीं समझता कि अगर बहुत ज़्यादा जागरूक स्थिति भी आए तो मैक्सिमम 65 के करीब मतदान होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसमें क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसे है कि जब आदमी लंबे समय तक राजनीति में रहता है, पिछले 10 साल से वो एमपी हैं, तो नाराज़गी बनना तो संभव है लोगों की। बहुत सारे लोग किसी काम से भी गए होंगे तो उनके काम भी नहीं हुए होंगे, या हो सकता है कुछ वायदे भी पूरे ना हुए हों, किसी और वजह से भी लोगों की नाराज़गी हो सकती है। तो कुल मिला के ये तो निश्चित बात है कि जो भी उम्मीदवार दूसरी तीसरी बार चुनाव लड़ता है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होना ही पड़ता है। परंतु इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये मोदी के कैंडिडेट हैं, और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो इस वक्त तो देश के अंदर ऐसा लग रहा है कि उनके मुकाबले में अभी तक कोई नेता नज़र नहीं आता जो उनको टक्कर दे सके। जो जब लोग मतदान करने जाएंगे, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखेंगे तो उनका मतदान जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। ये विकास के नाम पे होगा या नेताजी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे पड़ेगी वोट? देखिए, वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगी, विकास के नाम पे नहीं। अगर उस तरह का आकलन करेंगे तो फिर जो है ये सफलता नज़र नहीं आती, क्योंकि उस तरह से कार्य नहीं हो पाते हैं जितने वो दावे किए जाते हैं। कोई भी पार्टी करे, ज़्यादातर दावे पूरे नहीं होते हैं, और लोगों की नाराज़गी बनती है, और अपनी बिरादरी में तो खासकर बनती है कि गुर्जर बिरादरी के लोग तो ये समझते हैं कि हमारा नेता गुर्जर मंत्री है तो हमारा तो सारे काम होंगे, और जब प्रैक्टिकल जब जाते हैं तो काम नहीं होते। जब नहीं होते सारे काम तो नाराज़गी है, और वो जितने नाराज़ वोट हैं वो महेंद्र प्रताप की तरफ जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी गुर्जर समाज से होंगे, अन्य पार्टियों के नेता जैसे जाट है और अन्य समर पार्टी होंगे,
तो क्या वो उस पर असर डालेंगे? देखिए ऐसे है कि जाट की बात जहाँ तक है, 3 लाख से ज़्यादा वोट फिदा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाटों के हैं, शायद 4 तक पहुँच गए हैं और पिछली बार 3+ थे। तो जाट तो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है और वो चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमें कुर्सी मिले सीएम की। वो तब संभव है जब यहाँ वो बीजेपी को हराने में सक्षम हो जाएंगे, तो उनको एक रास्ता खुलेगा। हुड्डा जी जैसे हैं कि वो यहाँ पर सर्वमान्य नेता कांग्रेस के माने जाते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो जाए तो शायद कांग्रेस पार हो जाएगी। और उनको भी बहुत चुनौतियाँ हैं, सुरजेवाला हैं, शैलजा हैं, किरण हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं। अगर वो विरोध ना हो तो मैं उसके बावजूद भी समझता हूँ कि जो जाट मतदाता है वो बीजेपी के साथ जाने से परहेज करेगा। और प्रेफरेंस में ये नहीं कहता किसी भी बिरादरी का 100% वोट एक तरफ नहीं हो सकता, ये मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ जाएगी जाटों की। जैसे पिछली बार उसको अवतार राणा जी को दी थी, वो भी गुर्जर समाज से थे, वो भी हार गए थे, लेकिन देखिए वो 3 लाख के उस वक्त अवतार सिंह उड़ाना की स्थिति जो थी ना, राजनीतिक बहुत खराब हो गई थी। वो कई बार पार्टियां बदल के आ चुके थे, जिस वजह से लोगों का उन पर विश्वास उठ गया था। यहाँ तक कि पार्टी का भी विश्वास उठा हुआ था, अंतिम समय में उनको टिकट दिया गया था। तो वो उतना काम भी नहीं कर पाए, उतनी उनको जो है मौका नहीं मिला प्रचार करने का भी। जबकि देखिए कृष्णपाल पिछले 23 तारीख से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस वालों का अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ। संभावना व्यक्त की जा रही है कि महेंद्र प्रताप जी का नाम तय हो गया है और करण दलाल जी का नहीं हुआ है।